नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कुलभूषण जाधव को वापस लाना है और जो कुलभूषण जाधव की वापसी का रास्ता है वो अब आसान होता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान में उच्च सदन में एक कानून पास कर दिया गया है जिसके बाद जो विदेशी कैदी पाकिस्तान में हैं उन्हें मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का अधिकार मिलेगा। वो अदालत में उस फैसले को चुनौती दे सकेंगे। लेकिन क्या अब रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से आसान हो गया है? कहीं आगे कोई मुश्किल तो नहीं आएगी? सवाल कई सारे हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बिंदुवार तरीके से पूरी खबर समझा देते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिल गई है पाकिस्तान में। 5 महीने पहले निचले सदन में यह ऑर्डिनेंस पास हुआ था, जिसके बाद अब उच्च सदन में भी यह ऑर्डिनेंस पास हो गया है। अब जैसे ही इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे उसके बाद यह विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा। तो पाकिस्तान के उच्च सदन में भी अब यह ऑर्डिनेंस पास हो गया है। आखिर इसके मायने क्या हैं, यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की जेलों में जो विदेशी कैदी रह रहे हैं जिन्हें मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनाई है, वो अब अदालतों में इंसाफ के लिए गुहार लगा सकेंगे। पहले मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले विदेशी कैदी उच्च अदालतों में इंसाफ के लिए गुहार नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब जब यह कानून बन जाएगा उसके बाद उनके पास यह अधिकार रहेगा। आईसीजे ने यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से इस मामले में सुधार करने को कहा था ताकि विदेशी नागरिकों को इंसाफ मिल सके। अब दावे किस तरह के कर रहे हैं कुलभूषण जाधव मामले को? इस मामले को समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव इंडियन नेवी के अधिकारी हैं, पाकिस्तान में भारत के जासूस हैं। वहीं भारत का कहना है कि इंडियन नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं, व्यापार के सिलसिले में वो ईरान गए थे। पाकिस्तान कह रहा है कि उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारत का कहना है, जो भारत इस पूरे मामले को लेकर के ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान पाकिस्तान सीमा से इन्हें अगवा किया है, यानी कि कुलभूषण जाधव को वहां से अगवा किया गया है। आखिर पूरा घटनाक्रम किस तरह का था वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए अब समझा देते हैं। मार्च 2016 से पाकिस्तान की जेल में कुलभूषण जाधव बंद हैं। उन्हें जासूसी के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी फांसी की। उसके बाद मई 2017 में भारत ने फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद 2019 में आईसीजे ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद अब पाकिस्तान में एक जो नया कानून बनने वाला है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव की जो राह है वतन वापसी की, वो आसान होती हुई नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद अमानुल्लाह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबी स्टार न्यूज पर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अब जिस तरह से पाकिस्तान में नया कानून बनने जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव के लिए ये राहत वाली खबर है, लेकिन क्या कुछ अड़चनें भी आपको इसमें नजर आती हैं? क्या आगे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप इस जो नया कानून बनने जा रहा है पाकिस्तान में? देखिए, ये जो नया कानून बना है, ये जो पाकिस्तान ने बहुत ही होशियारी से जो ये बिल लेकर के आए, दोनों हाउस ने पास किया इस बिल को। तो इससे पहले जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उस पे जाना जरूरी है कि इससे पहले का क्या चीज थी और पाकिस्तान को किस चीज ने मजबूर किया कि ये लॉ लेकर के आना पड़ा। एक्चुअली क्या हुआ कि 2017 में जब कुलभूषण को फांसी की सजा वहां की मिलिट्री कोर्ट ने दे दी, तो हमने इस फैसले को चैलेंज किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने चैलेंज किया तो हमने कहा कि ये टोटल वायलेशन है वियना कन्वेंशन का, आर्टिकल 6 का, जो कहता है कि कॉन्सुलर एसेस मिलना चाहिए कोई भी
1963 का ये कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सिग्नेटरी है। इसमें एज पर आर्टिकल 36 ये है कि अगर कोई बंदा हमारे कंट्री का पकड़ा जाता है वहाँ, सपोज जो चार्जेस में, तो कॉन्सुलर एसेस देना जरूरी है। तो इस कुलभूषण के केस में ये चीजें नहीं दी गई, तो इस चीज को हम लेकर के गए आईसीजे में। तो आईसीजे का फैसला आया 2019 में। आईसीजे ने सारे पहलू को देखते हुए ये कहा कि भाई पाकिस्तान को एक रूल बनाना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ में वो पाकिस्तान बिल्कुल ऑब्लाइज्ड है ये लॉ बनाने के लिए, और ये लॉ वो इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन का बनाए। ये डायरेक्शंस दे करके पाकिस्तान को ये दे दिया गया कि रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन। तो ये रिव्यू और रिकंसिडरेशन जो था वो इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन है। तो अकॉर्डिंगली फिर 2019 में ये क्या हुआ कि ये पहले ऑर्डिनेंस लेकर के आए, तो उसमें रिव्यू का था। तो रिव्यू कुलभूषण ने मना कर दिया कि मैं इस प्रोविजन में रिव्यू नहीं करूंगा। तो ये हमारा मानना ये है कि उनको फोर्स किया गया कि ही शुड नॉट फाइल रिव्यू देयर इन द लोअर कोर्ट, इन दैट कोर्ट। अब जो लॉ लेकर के आए, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से सेनेट और नेशनल असेंबली ने ये रिव्यू का प्रोविजन दिया आईसीजे के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है। तो अब मगर इसमें एक बहुत ही बड़ा जो लूप होल जो नजर आ रहा है कि ये एक्ट तो ले आए, प्रोविजन तो ले आए, बट वो प्रोविजन में अपील का जो उन्होंने दिया, जो पावर कोर्ट को दिया है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। उन्होंने क्या चालाकी से किया कि एक म्युनिसिपल कोर्ट फॉर्म करके ये सारा जो रिकंसिडरेशन और रिव्यू जो है ये म्युनिसिपल कोर्ट देखेगी। तो म्युनिसिपल कोर्ट को ये आईसीजे कोर्ट के ऊपर अपील या उस पर बैठाना चाह रही है, जो मेरे समझ से ये या तो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन या सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन होना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा था, इसको लेकर के एक सवाल का जवाब समझना चाह रहा था। दरअसल जब आईसीजे कोर्ट में सुनवाई हुई थी इस पूरे मामले की, तो जो वकील हैं भारत की तरफ से, हरीश साल्वे ने इसकी पैरवी की थी। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जब नया कानून अगर बन जाएगा, हालांकि विपक्ष वहां पर इसको लेकर के सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कर रहा है, तो अब क्या वहां पर सुनवाई अगर होगी तो वो किस तरीके से होगी? जो वकील रहेंगे कुलभूषण जाधव के, क्या भारत को वो अधिकार मिलेगा? और जो राजनयिक हस्तक्षेप जिससे पाकिस्तान बार बार उससे मना करता रहा है, जो राजनयिक सहायता थी वो नहीं मिलने दी गई कुलभूषण जाधव को, तो क्या उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा? और जो हायरिंग होगी कोर्ट की या फिर जो प्रोसीडिंग चलेगी वो किस तरह से काम करेगी, वो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। जी देखिए, इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि जब ऑर्डिनेंस में जब रिव्यू का प्रोविजन आया, तो ये हमारे कंट्री को लिखा गया वहां से कि भाई इसके रिव्यू के लिए आप पाकिस्तान के किसी लॉयर को अपॉइंट कीजिए। हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम वहां के लॉयर को अपॉइंट क्यों करें, जब हमें हमारा बंदा है, हमें देखना है, तो आप हमारे फेयर ट्रायल दे रहे हैं, तो लेट एन इंडियन लॉयर रिप्रेजेंट कुलभूषण देयर। तो इसके लिए ये वहां के हाईकोर्ट में ये याचिका वहां पेंडिंग है, और ये दिसंबर में इसकी डेट लगी है, मेरे ख्याल से 5 दिसंबर के आसपास कोई डेट है वहां। तो इस पे सुनवाई के लिए कि हिंदुस्तान के लॉयर वहां रिप्रेजेंट करें या वहां के ही लॉयर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मैटर वहां सब जुडिस है कोर्ट में। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब जिस तरह से लूप फॉल्स आप बता रहे हैं कानून में, और जिस तरह से जब मामला इस तरह के मामले हो, जब विदेशी नागरिकों से जुड़े हुए मामले हो, तो उच्च अदालतों में कहीं ना कहीं जो केस है वो सुना जाना चाहिए था, उस पर सुनवाई होनी चाहिए थी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि भारत को जो ये नया कानून लेकर के आए हैं, इसमें जो लूप फॉल्स हैं उनको लेकर के भी इंटरनेशनल कोर्ट में कहीं ना कहीं आवाज उठानी चाहिए? और अगर क्या भारत आगे ये कदम उठा सकता है? देखिए, इसमें जो हमारे जो सरकार है, इस पहलू को बेशक जो है हर नजरिए से देखेगी। और हाँ, इस प्रोविजन का कि भाई ये म्युनिसिपल कोर्ट्स को क्यों दिया गया, ये किसी हाई कोर्ट में जाता या सुप्रीम कोर्ट में जाता, ये चीज तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो, तो ज्यादा एक वाइड वैरायटी ऑफ एंगल से इस चीज को देखा जा सकता है कि क्या फेयर ट्रायल जो रिव्यू हमें करना है, बेसिकली 3 चीजें देखनी है कि क्या फेयर ट्रायल हुआ, ठीक है, और अगर हुआ तो पोटेंशियल प्रेजुडिस क्या हुआ, और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, एविडेंस प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, राइट टू डिफेंस मिला कि नहीं मिला। तो ये सब कुछ पहलू है जो कोर्ट को कंसिडर करना है रिव्यू में। तो इफेक्टिव रिव्यू की जो बात कोर्ट आईसीजे ने करी है, अगर कहीं ना कहीं अगर इसमें मिसिंग नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली
मेरे ख्याल से एक बनता है कि हम एक फिर अपील करें आईसीजे को कि एक लेटर एंड स्पिरिट में अगर कोई चीज को अगर वहां फ्रेम और कोर्ट को फ्रेम नहीं किया जा रहा है चीजों को देखने के लिए, तो आईसीजे इसका संज्ञान ले सकती है। हम्म। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आईसीजे इसका संज्ञान ले सकती है, और आईसीजे के संज्ञान में भारत को यह बात जरूर लानी होगी अगर आगे इसमें किसी तरह की खामियां मिलती हैं, या फिर अगर जो रिव्यू होता है वो फेयर नहीं होता है, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आखिर पहले क्यों पाकिस्तान में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि मिलिट्री कोर्ट ने आदेश दे दिया? क्योंकि जब बात इंसाफ की आती है तो फिर ये कहा जाता है कि जो भी दोषी है या फिर जो भी जिसको आपने आरोपी सिद्ध किया है, तो वो कोर्ट में जजमेंट के लिए जा सके, उस फैसले को चुनौती दे सके। तो पहले से ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। ये सब हम सबको पता है कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ और ऑर्डर नहीं है आज के डेट में भी और पहले भी। तो कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टम जो है वहाँ केओस में है। तो अब जब भी कुछ होता है इंटरनेशनल एजेंसी का प्रेशर बनता है, तो उस चीज को खानापूर्ति करने के लिए, उसको ढकने के लिए वो चीजों को करते हैं, ठीक है ना। बट इन लेटर एंड स्पिरिट वहां जो है इफेक्टिव रूल ऑफ लॉ कहीं प्रेजेंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको बार बार इसीलिए हमें आईसीजे, हमारे यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, चाहे वो कसाब हो चाहे अफजल गुरु हो, हमने पूरा फेयर ट्रायल दिया। डे ट्रायल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3-3 ढाई रात तक मॉर्निंग तक वहां पर सुनवाई चल रही है। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है एट पार, पाकिस्तान का एट पार नहीं है। हमारा जो बहुत ही एडवांस लीगल सिस्टम है, और हम बिल्कुल एंड मोमेंट तक फेयर ट्रायल देने की कोशिश करते हैं और करते हैं। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से विपक्ष, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, वो इस कानून को लेकर के सवाल उठाती हुई भी नजर आ रही है और मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात भी कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि अभी कानून बनने में, अगर सुप्रीम कोर्ट में पचड़े में ये कानून फंसता है पाकिस्तान में भी, तो कानून बनने में भी अभी वक्त लग सकता है? और क्योंकि जितना ज्यादा लंबा वक्त लगेगा, उतना कहीं ना कहीं जो कुलभूषण जाधव हैं उनका इंतजार भी लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्पेसिफिकली कह दिया कि रिव्यू कमेटी आप बनाई, रिव्यू इसका कीजिए, एक टाइम बाउंड में करना है। जो भी चीज, अगर हमारा भी कुछ फैसला आता है कोर्ट में यहाँ भी, तो एक टाइम बाउंड हमारा होता है। अगर उस चीज को अगर ये चुनौती देंगे तो सुप्रीम कोर्ट को, बहुत ही वहां के सुप्रीम कोर्ट को मेरे हिसाब से जल्दी से सुनवाई करेंगे, चैलेंज होता है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आईसीजे के डायरेक्शंस पे हो रहा है, तो आई डोंट फाइंड कि कोई ग्राउंड है इसको चैलेंज करने का वहां के सुप्रीम कोर्ट में इस लॉ को, ठीक है। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान है वो जिस तरह से आपने बताया कि खानापूर्ति ही कर रहा है आईसीजे की सख्ती के बावजूद भी, तो क्या आपको नहीं लगता कि क्योंकि जब मामला इस तरह से एक फिर से आईसीजे कोर्ट में जाएगा, फिर से भारत को वहां जाना पड़ेगा, कानून में जो लूप फॉल्स हैं वो बताने पड़ेंगे, तो ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो फिर तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आईसीजे अगली बार कोई सुनवाई होती है तो उसमें आईसीजे को भी पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनको समझते हुए सख्त लहजे में चेतावनी देने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चेतावनी देनी पड़ेगी। और आईसीजे को ये भी देखना पड़ेगा कि वे पाकिस्तान कंपिटेंट है उस रिव्यू को प्रोवाइड करने के लिए कि नहीं। अगर नहीं है तो आईसीजे मेरे हिसाब से एज पर दी जो नॉर्म्स है उनका, दे कैन ऑल्सो लुक इनटू द फैसेट्स। जैसे यहाँ हमारे कोर्ट में होता है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने कुछ किया, फाइल पूरे मंगा करके उसको देखा जाता है कि वेदर जजमेंट सही है कि नहीं सही है। तो उस पैरामीटर में हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हरीश साल्वे जी हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे थे आईसीजे को, तो दे ही कैन पुट इनटू इट। उनका फोकस यही था लास्ट टाइम भी कि आईसीजे ही इस चीज को पूरा कंसिडर कर ले। तो बट हर कंट्री का एक लॉ, रूल ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ लैंड है, तो आईसीजे उस चीज को एक्सीड नहीं करना चाह रही थी, इसलिए पाकिस्तान को एक वो दिया कि भाई आप इस चीज को कंसिडर करें, इफेक्टिव रिव्यू दें। अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली आईसीजे को लुक करना पड़ेगा कि अगर प्रॉपर ट्रायल हुआ है या एविडेंस प्रॉपर दिया गया है, राइट टू डिफेंस प्रॉपर मिला है, राइट टू काउंसलर एसेस है कि नहीं है। तो अगर इन सिर्फ पहलू को अगर आईसीजे देखती है तो कुछ फैसला लिया जा सकता है इंटरनेशनल, क्योंकि आईसीजे का एक अपना महत्व है। और वो महत्व ये है कि जब कंट्रीज में डिस्प्यूट हो तो आईसीजे लुक करती है इन सब चीजों को, तो एक सेंटिटी है। तो मेरे हिसाब से उस आईसीजे को वहां इन सब पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आईसीजे जो है हर देश के कानून का सम्मान करता है। यही वजह थी कि जो आईसीजे में इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हुई। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा और बेहद अहम सवाल है, और इस सवाल का जवाब
हर भारतीय जानना चाहता है। दरअसल अगर कानून बन जाता है, ये हस्ताक्षर हो गए राष्ट्रपति के, तो क्या राह वतन वापसी की आसान नजर आ रही है या फिर अभी भी इंतजार लंबा करना पड़ सकता है? देखिए, इसमें अगर लॉ बन भी जाता है, एसेंट मिल जाता है राष्ट्रपति का वहां के, तो ये देखना पड़ेगा कि म्युनिसिपल कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं उनको क्या पावर्स दिया गया है। तो अभी तो ये सब चीजें वो एक्ट में देखना पड़ेगा कि क्या पावर्स दिए गए और टाइम बाउंड है कि नहीं है। और ये रिव्यू तब तक हम इफेक्टिव नहीं मानेंगे जब तक हम कुलभूषण का केस कोई इंडियन लॉयर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फेयरनेस की बात आप करते हैं तो यहाँ भी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात होती है कि अ पर्सन शुड नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज। तो यहाँ भी अगर इस मैगजीन को देखें तो हिंदुस्तान के वकील जब तक अगर इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो तब तक कहीं ना कहीं एक बिंदु और फुल कॉमा लगा रहेगा कि क्या फेयरनेस होगी कि नहीं होगी। तो बिल्कुल अब कानून बनने की दहलीज पर जरूर खड़ा है, लेकिन क्या जिस तरह से कानून बनाया गया है, जिस तरह से अमानुल्लाह जी ने हमें बताया कि किस तरह से उसमें लूपहॉल्स हैं, तो क्या उसके बावजूद इंसाफ मिल पाएगा, ये अभी भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की। तो अब नजरें रहेंगी कुलभूषण जाधव की वतन वापसी पर, लेकिन वतन वापसी अभी भी आसान नहीं होने वाली। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईसीजे कोर्ट ने जो सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, साफ तौर पर जो गलतियां थी, जो खामियां थी, उनमें सुधार करने के लिए कहा था। पाकिस्तान ने वो बात मानी तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता बचने का निकालता हुआ भी नजर पाकिस्तान आ रहा है, खाना पूर्ति करता हुआ एक तरह से कह सकते हैं कि नजर आ रहा है, क्योंकि कानून बनाने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन आखिर क्यों सुनवाई ऊपरी अदालतों में या फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर क्या भारतीय वकील को वहां पर पैरवी करने दी जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर भारतीय वकील को पैरवी नहीं करने दी जाती है तो फिर इंसाफ मिलेगा या नहीं, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हैं। उम्मीद करेंगे कि आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान की हरकतों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए होगा, और अगर किसी तरह की खामियां निकलकर सामने आती हैं तो भारत इस आवाज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बार फिर से उठाएगा, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पाकिस्तान को और भी सख्त लहजे में चेतावनी मिलेगी ताकि कुलभूषण जाधव की वतन वापसी आसान हो सके। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।